नताशा, तुम बिना शादी के अलावा कोई बात ही तुम्हारे जहन में नहीं आती। वैसे मसला क्या है तुम्हारा? इतना क्यों शादी के नाम से भागते हो? मसला मेरा नहीं, मसला तुम्हारा है। तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। खैर तुम्हारी भी गलती नहीं है, सारा दिन घर में रहती हो तो और कोई बात आती नहीं होगी जहन में तुम्हारे। लेकिन आई थिंक तुम्हें कुछ और भी सोचना चाहिए शादी के अलावा। जैसे कि? यार तुम में इतना टैलेंट है, तुम लोगों के सामने क्यों नहीं लेकर आना चाहती उसे? सामने ही है टैलेंट, और कितना टैलेंट सामने लाऊं? वैसे नताशा, एक आर्टिस्ट अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट होता है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, इतना काफी नहीं है क्या? वैसे नताशा, यू शुड सीरियसली थिंक अबाउट दिस। शादी का क्या है, वो तो हो ही जाएगी ना। फिलहाल तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना होगा। यार एक तो तुम ही ना करियर की रट लगा के मेरा दिमाग खराब कर दोगे किसी दिन। जब देखो इसी की बात कर रहे होते हो तुम। भाई मुझे नहीं बनाना अपना करियर तुम्हारी तरह। तुम अकेले काफी हो इस रट में भागने के लिए। मुझे आर्टिस्ट ही रहने दो तुम। आई एम एन आर्ट लवर। ठीक है नताशा, एज यू विश। ओके बाय। तुम फरहान से मिलने नहीं गए? क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या? मिलता ही नहीं मुझसे, नाराज है। किससे? तुमसे? मुझसे, खुद से, अपने हालात से। और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया होगा अपने हाल पे डिप्रेशन में जाने के लिए। क्या करूं मैं, बात ही नहीं करता मुझसे वो। दोस्त ऐसे ही होते हैं, जो जितना मुखलिस होता है उतना ही उसे मनाना मुश्किल। तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। चलो कोशिश करता हूँ उसको मनाने की। यार तुम देखो तो सही कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। उसने इतना बड़ा लॉस सफ़र किया है बिजनेस में। हाँ लेकिन नताशा, इस सब में मेरी क्या गलती है? मेरी वजह से तो नुकसान नहीं हुआ। मुझसे क्यों नाराज है? जब इंसान डिप्रेशन में होता है हमारा, तब दोस्त फैमिली क्या, वो खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता। चलो एक दो बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ उसको मनाने की। देखते हैं इस बार मानता है कि नहीं मानता। आज इतनी देर लगा दी आने में। क्या चाहती हैं आप? ना मिला करूँ मैं उससे? तौबा है, मैंने ऐसा कब कहा? पता नहीं उसका मसला क्या है, शादी के नाम से भागता क्यों है। आप भी यही चाहती हैं ना कि मेरा माँ से रिश्ता ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपनी मर्जी के किसी लड़के से मेरी शादी करा दें। For God's sake, तुम अपनी माँ पे शक कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? और ज़रा बताओ ना मुझे, क्या कहा है अम्मार ने? तबीयत दुरुस्त ना करवाई तो कहना। छोड़े अम्मी, आप और मैं क्या चाहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कब तक हम फोर्स कर सकते हैं अम्मार को वो करने के लिए जो वो करना चाहता ही नहीं है? अजीब इंसान है। इंगेजमेंट के बाद भी कोई शादी के बारे में एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता? और नया एक टेंटा लगाया हुआ है उसने आजकल, करियर बनाओ, अपना करियर बनाओ। भाई मैं क्यों अपना करियर बनाऊं? अच्छा, अम्मार कह रहा था? हाँ ना, उस दिन भी हमारी इसी बात पे बहस हुई है। जब देखो एक ही बात, आखिर उसको कमी क्या है? अंकल के पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, पता नहीं हमारे को क्या इनसिक्योरिटी है। कभी शादी से भाग रहा होता है और कभी मुझे कहता है करियर बनाओ, मुफ्त के मशवरे। अरे करियर बनाने का ये मतलब तो नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहता। क्या पता वो ये चाहता हो कि उसकी बीवी का एक नाम हो और वो उस पर फख्र कर सके। ये जो लड़के बाहर से पढ़ के आते हैं ना, उनको ये हाउस वाइफ टाइप की लड़कियां नहीं पसंद जो सिर्फ खाना पकाएं और बच्चे पालें। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बीवी की अपनी रिकग्निशन हो, उसका एक नाम हो, वो एक हाउस वाइफ ना हो, बस। देखो बेटा, खुले जहन के मर्द अपनी बीवी को हमेशा एक मजबूत औरत के तौर पे देखना चाहते हैं। वो खुश होते हैं कि उनकी बीवी का एक बाइज्जत मकाम हो माशरे। कुछ समझी मेरी भोली बेटी? बस तुम अपने काम से उसका दिल जीतो। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी पेंटिंग्स का कितना दीवाना है। बस एक दफ़ा जब तुम फेमस हो जाओगे ना, फिर देखो कैसे वो तुम्हारे आगे पीछे होगा और तुम पे फख्र करेगा। आई बात समझ में? वैसे आपको क्या पता, कभी हुआ हो तो पता चले ना। देखिए नया ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से पीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।